हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आराम में रहने का अर्थ यहाँ पर है कि वस्तु एक जगह पर स्थिर है, उसे बल कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, संवेग कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे। आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? जो कार उच्च गति से चल रही होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? सेकंड का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है इसमें? गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि कौन सी नहीं है? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, अदिश राशि नहीं। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसे ध्यान रखिएगा। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं? जैसे चाल है, अदिश राशि में क्या है? चाल हो जाएगी। अदिश राशि में चाल है। समय, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, ऊर्जा, आवेश, विभव, विद्युत धारा, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। इस परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 78% होती है। नेक्स्ट है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1992 में। इसमें कुल कितने देश को सम्मिलित किया गया था? 182 देशों को सम्मिलित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 3 जून 1992 को। 3 जून 1992 को आपसे मंथ पूछ लिया जाए कौन सा है? 3 जून है। ठीक है, मंथ कौन सा है? जून है। डेट पूछ लिया जाए तो 3 है, 3 जून 1992। रियो डी जेनेरियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा गया है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी यदि हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लगाकर गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। जो पाचन तंत्र की लंबाई होती है वह कितनी होती है? मानव के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 9 मीटर होती है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आइस क्यूब पिघलना। आइस क्यूब का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर पर सेकंड अनुमानित है। निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सोडियम का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 है, 13 आपका अभी जस्ट कंप्लीट कराया है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को कहा जाता है। टू का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
सबसे निचली परत है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का इंग्लिश में आपसे नेम भी पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसकी औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, हवा का दाब के कारण। ठीक है, किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरली उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समान त्वरित गति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव ही धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, ओम होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? सेवंथ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या होती है? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या है, और वेग की बीमा बताइए क्या है। और आप लोग एक कमेंट ये भी करिएगा कि ऐसी कौन सी विमाएं हैं या ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा आपस में बराबर है। विमा भी बराबर है और मात्रक भी बराबर है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? नाइन्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, अंतर्ग्रहण के द्वारा। अंतर्ग्रहण के द्वारा जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन कहते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन हुआ, गैस निकली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का बदलना भी क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई है? 2 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा है। आप सभी से एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है ये बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके सुपर टेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? सभी को पता है, यदि कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, कंपन के कारण। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली है श्रव्य तरंग, दूसरी है अवश्रव्य तरंग है, तीसरी है पराश्रव्य तरंग। ये 3 तरंग है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है? डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उनके द्रव्यमानों के योग पर। किन्हीं 2 निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस पर निर्भर करता है?
दो निकायों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है। प्रतिबल का जो प्रभाव है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति बराबर में क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक मान लीजिए के है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। किस नियम पर आधारित है? ये भी ध्यान रखिएगा, हुक के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई डैश है। 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, किलोवाट घंटा है, प्रति नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? 8th का सी आंसर यहाँ पर सही है, आयतन की माप के रूप में। गैलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, दुर्लभ साइबेरियन सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। कहां पर आया करते थे? 9th का सी आंसर यहाँ पर सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? आप लोग इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, और यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नारंगी है, नींबू, आंवला, और मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, और हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।